हेलो दोस्तों, मेरा नाम रंजीत है और मैं गुजरात में रहता हूँ। मेरी हाइट 6 फीट 7 इंच है। मैं दिखने में बहुत ही हैंडसम हूँ। मेरे घर में माँ, पापा और मेरी 2 बहन हैं। मेरी दोनों बहन की शादी हो गई है। मेरे पापा के बहुत सारे बिजनेस हैं। मेरे पापा चाहते हैं कि मैं ये बिजनेस संभालूं, लेकिन मुझे विदेश जाने की इच्छा है। कॉलेज टाइम में हुए झगड़े के कारण मेरे ऊपर कई केस लग गए थे, जिसके कारण मैं कहीं भी विदेश नहीं जा सका। हालांकि उसका मुझे कोई गम भी नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ भी मस्त लाइफ जी रहा हूँ। मेरा गुजरात में फास्ट फूड और पीजी है। मॉडल टाउन में एक फार्म हाउस भी है। ये मार्च की बात है। उस दिन रविवार था, जब मैं अपनी फास्ट फूड की दुकान पर ही बैठा था। सुबह 10 बजे मेरे मोबाइल पर एक कॉल आया। ये कॉल रितु नाम की एक टीचर का था। रितु को एक रूम किराए पर लेना था। मैंने रितु को अपनी दुकान पर आने को बोला और उसे अपनी दुकान की लोकेशन भेज दी। रितु 10-15 मिनट के बाद ही मेरी दुकान पर आ गई। उसके साथ उसके पापा भी थे। रितु दिखने में बहुत सुंदर है, बिल्कुल परी के जैसी लग रही थी। मैंने अंकल से पूछा, आपका एक रूम से काम चल जाएगा? अंकल बोले, हाँ, मेरी बेटी को रूम चाहिए। मैं तो आज ही वापस चला जाऊंगा। मैंने उनको रूम देखने को बोला और रूम की चाबी उनको दे दी। उन्हें रूम दिखाने जाने के लिए अपने एक स्टाफ के लड़के को साथ में भेज दिया। रितु अपने पापा के साथ कमरा देखने जाने लगी और मैं पीछे से उसको निहारने लगा। रितु को भी मेरी नज़र से पता चल गया था कि मैं उस पर फिदा हो गया हूँ। वापस आने पर किराए की बात हुई और रितु ने रूम ले लिया। उसके पापा ने कहा, मेरी लड़की पहली बार गुजरात आई है। यहाँ पर मॉडर्न टाउन में एक गर्ल स्कूल में इसको टीचर की नौकरी मिली है। 3 दिन बाद स्कूल में इसका पहला दिन है। मैंने कहा, अंकल, मेरा घर भी मॉडल टाउन में उस स्कूल के पास ही है। अगर आप चाहो तो आपको वहाँ भी रूम मिल जाएगा। अंकल बोले, आप इसका ध्यान रखना। मॉडल टाउन वाला कमरा ये खुद देख लेगी। अगर इसको ठीक लगा तो आप इसको स्कूल के पास वाला रूम दिखा देना। मैंने बोला, आप कोई टेंशन मत लो, मैं इसका सब देख लूँगा। मेरी बात सुनकर रितु ने मेरी ओर देखा और धीरे से हंस पड़ी। उसके पापा मेरी बात को नहीं समझ पाए थे। शायद फिर उसके पापा कुछ देर के बाद चले गए। अब मैं और रितु दोनों ही रह गए थे। मैंने रितु से कुछ खाने पीने को पूछा। रितु बोली, हाँ ज़रूर, मुझको बहुत तेज़ भूख लगी है। मैंने अपने कुक को मंचूरियन लाने को बोला और साथ ही रितु को भी कहा कि आपको खाना बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरी दुकान से जो चाहे ले जाना। रितु ने ओके बोला और हंस दी। हम दोनों बातें करने लगे। कुछ देर बाद वो कमरे में जाकर आराम करने लगी और इस तरह वो मेरे पीजी में सेट हो गई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए थे। रितु और मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन रितु स्कूल के बाद मेरे पास दुकान में आई और बोली, आप बोल रहे थे कि स्कूल के पास ही रूम मिल जाएगा, क्या आप उधर मेरे लिए कमरा दिखा सकते हैं? मैं बोला, हाँ बिल्कुल, अगर आप चाहो तो
आप मेरी घर के पास में ही रह सकती हो। मेरे घर के नीचे का हिस्सा पूरा खाली है। रितु बोली, मुझे तो एक रूम ही चाहिए, पूरे हिस्से का मुझे क्या करना है? फिर उसका किराया भी ज़्यादा होगा ना? मैंने बोला, नहीं जी, आपसे रेंट लेना रितु जी। अब रितु हंसी और बोली, अच्छा जी, इतनी कृपा क्यों? मैंने बोला, कृपा नहीं, वैसे भी तो खाली ही है। आप आ जाओगी तो मुझको भी कंपनी मिल जाएगी। रितु बोली, आपके घर में क्या कोई नहीं है क्या? मैं बोला, नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे मम्मी पापा भी रहते हैं। फिर रितु बिना कुछ बोले अपने रूम में चली गई। फिर कुछ देर बाद उसकी कॉल आई। वो बोली, मैं अपना सामान पैक कर रही हूँ, शाम में आप मुझे ले जाना। मुझे सुनकर अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर मैंने कहा, आप पैकिंग करके मुझे कॉल कर देना, हम घर को निकल जाएंगे। फिर आपको छोड़कर मैं वापस आ जाऊंगा। रितु ने ओके बोला और कॉल कट कर दी। अब मैं रितु को कॉल का वेट कर रहा था। कुछ देर बाद रितु की कॉल आई और बोली, मैं रेडी हूँ, आप आ जाओ। मैंने 2 लड़के साथ लिए और रितु को गाड़ी में बैठने के लिए बोला। लड़कों ने रितु का सामान गाड़ी में रख दिया। मैंने उन दोनों लड़के को बाइक में घर पहुंचाने को बोल दिया और मैं रितु को कार से अपने घर के पास ले आया। रितु ने ब्लैक टॉप और स्कर्ट पहनी हुई थी। मेरी आंखें उसे ही देख रही थी, ये उसकी आंखों में भी दिख रहा था। कुछ ही देर में हम दोनों घर आ गए थे। लड़के भी हमारे साथ ही आ गए थे। मैंने एक रूम खोल दिया और सामान अंदर लगवा दिया। फिर लड़कों को शॉप पर वापस जाने को बोला। मैंने रितु को पूरा घर दिखा दिया। घर देखकर रितु खुश हो गई और मैंने रितु को अपने माँ बाप से भी मिला दिया। और पापा बोला, पापा ये इस स्कूल में टीचर है, इनको रूम की ज़रूरत थी तो मैंने नीचे वाला रूम रेंट में दे दिया है। मेरे पापा मम्मी ने कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद रितु ने मुझे बाहर आकर बोला, आप कब तक आ जाओगे? मुझे तो इतने बड़े घर में डर लगेगा। मैंने कहा, मैं अब नहीं जाऊंगा, लड़के को बोल दिया हूँ, वो दुकान बंद कर देगा। फिर वो मुस्कुराने लगी। मैंने उससे पूछा, आप खाना क्या खाओगी? वो मंगवा लेते हैं। रितु बोली, जो आपको पसंद हो, मैं वही खा लूँगी। मैंने रितु को बोला, आज आप मेरी फैमिली के साथ खाना खा लीजिए। मैंने बोला, ठीक है, आप फ्रेश होकर ऊपर आ जाना, तब तक मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ। रितु ने ओके बोला और मैं ऊपर चला गया। मैंने माँ से कहा, आज रितु के लिए भी खाना बना देना। माँ ने कहा, मैंने रितु के लिए पहले से ही खाना बना रखा है, आज रितु यही खाएगी। अब मेरे मन में रितु के लिए लड्डू फूट रहे थे। 10 मिनट के बाद रितु ऊपर आ गई। मैं अभी बाथरूम में ही था कि उसकी आवाज़ आई तो माँ ने उसे बैठने को बोला। कुछ ही देर में मैं बाथरूम से बाहर आ गया। रितु और भी सुंदर बनकर आई थी। उसको भी शायद पता था कि आज कुछ न कुछ तो ज़रूर होगा, लेकिन मेरे माँ बाप सभी घर में थे तो थोड़ा डर भी रही थी और मुझे भी थोड़ा डर था। मेरी माँ ने रितु से पूछा, बेटा क्या आप नॉनवेज खा लेती हो? रितु बोली, हाँ, लेकिन आज मैंने नॉनवेज नहीं बनाया है, मुझे लगा कि आप नहीं खाती होगी। फिर हम दोनों बातें करने लगे। मैं रितु को देख रहा था। फिर सभी लोग खाना
खाकर अपने अपने रूम में सोने चले गए। रितु भी अपने रूम में नीचे आ गई। थोड़ी देर बाद रितु का कॉल आया। मैं और रितु कुछ कुछ बातें करने लगे। इसके बाद मैंने रूम में जाकर देखा, मम्मी पापा सो गए थे। फिर मैं रितु के पास नीचे चला गया। तभी रितु बोली, आपको पता है मैं आपके साथ क्यों आई हूँ? मैंने बोला, नहीं, आप बताओ। तब रितु बोली, जो आपके दिल में है वही मेरे दिल में है। फिर आप वेट क्यों करवा रहे हो? अब मेरे से वेट नहीं हो रहा है। मैं समझ चुका था कि ये वो की बात कर रही है। मैंने कहा, आपको वेट करने के लिए कौन बोल रहा है? मेरे इतना बोलते ही रितु तुरंत मेरे पैरों पर बैठ गई। फिर हम दोनों ने स्वर्ग की सैर करनी प्रारंभ कर दी और मैंने रितु को उठाकर उसकी बेड में पटक दिया। फिर मैं रितु को वो पे वो करने लगा। रितु भी बहुत प्यासी थी। वो भी मुझे वो पे वो करने लगी। मैं भी धीरे धीरे उसके वो को सहलाने लगा। उसे भी बहुत मज़ा आ रहा था और मीठा मीठा एहसास हो रहा था। रितु भी धीरे से मेरे टावर को पकड़ ली। मेरा टावर बहुत गर्म था। मैंने भी ज़्यादा टाइम ना देखते हुए मौका देखकर चौका मार दिया। रितु को कुछ कुछ असर होने लगा। रितु ने भी भरपूर साथ दिया। फिर वो सब के बाद हम सो गए। ये सिलसिला लगभग 40 मिनट तक चला और फिर कुछ दिनों के बाद रितु के पापा आ गए और 3 दिन तक रितु के साथ रहे। तब हम दोनों ने मिलना कम कर दिया था। मैं सुबह सुबह दुकान पर आ जाता, रितु स्कूल चली जाती। ऐसा करने से हमें एक फ़ायदा हो गया था कि रितु के पापा को यकीन हो गया था कि उनकी बेटी सेफ है और फिर वो महीने में 1 या 2 दिन के लिए ही आने लगे और बाकी दिन हर रात में हम दोनों स्वर्ग की सैर करते थे। 1 साल बाद रितु की शादी हो गई। उसको अपने पापा की जिद के चलते किसी दूसरे से शादी करनी पड़ी। रितु ने शादी से 10 दिन पहले स्कूल से 20 दिन की छुट्टी ले ली थी। वो शादी के 10 दिन बाद अपने पति के साथ गुजरात वापस आ गई थी। अभी तक वो दोनों ही मेरे घर में रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद रितु के पति ने पास में ही एक नया रूम ले लिया था। रितु का पति किसी सरकारी दफ्तर में ड्यूटी करता है। वो सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक वो ऑफिस में रहता था। रितु 9 बजे से 12 बजे तक स्कूल में रहती थी और मैं दुकान में रहता था। लेकिन अक्सर दोपहर में 2-3 बजे हम दोनों आज भी साथ में मिलते रहते थे। धन्यवाद।